मित्रों नमस्कार। मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 में जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है तो इसके बारे में बताया गया है। ये दोस्तों आरटी एक्ट में अध्याय 3 में है केंद्रीय सूचना आयोग, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में, कौन इनकी नियुक्ति करेगा सूचना आयुक्त की, वो तमाम सारी बातें दोस्तों जो है सेक्शन 12 में बताई गई है। अब दोस्तों जिस भाई ने मेरी ये वीडियो पहले नहीं देखी होगी इससे पहले, तो आप इसको जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और इस सेक्शन 12 के बारे में दोस्तों आप लोग जान सकते हो। तो अब जो इसके छोटे छोटे जो सब सेक्शन हैं इनके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो दोस्तों अब ज़्यादा देर ना करते हुए जो है इसको शुरू करते हैं। ठंड दोस्तों काफ़ी है तो इसलिए थोड़ा चद्दर वद्दर ओढ़ के दोस्तों बैठना पड़ता है। देखिए दोस्तों, स्पष्टीकरण। शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहे हैं कि शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जहां लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वो रूप क्या है वो भी देख लीजिए, वहां लोकसभा में सरकार के विपक्ष एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। वहां दोस्तों जहां विपक्ष का जो नेता है, जो सबसे बड़ा समूह है, जैसे दोस्तों कांग्रेस हो गई, उसके बाद ये सपा बसपा ये तमाम चीज़ें हो गई, क्योंकि दोस्तों पहली पार्टी बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, तो उसके नेता को जो है विपक्ष का नेता समझा जाएगा। यदि केंद्रीय सूचना आयुक्त की या फिर राज्य सूचना आयुक्त की दोस्तों नियुक्ति की बात आती है तब। अब जो दोस्तों इसकी सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 को मैं आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है। अब यहाँ दोस्तों ये क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उनके जो कार्य हैं उनका साधारण अधीक्षण निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिसका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना किया जा सकता है या की जा सकती है। दोस्तों जो केंद्रीय सूचना आयोग है या फिर राज्य सूचना आयोग है, तो इसमें जो दोस्तों राज्य सूचना आयुक्त है और जो मुख्य सूचना आयुक्त बैठते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त वहाँ के जो काम काज है उन सभी को देखेंगे और कौन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है नियुक्त है। दूसरा दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त है इन्हीं को दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, और जो अन्य सूचना आयुक्त है राज्य सूचना आयुक्त या फिर केंद्रीय सूचना आयुक्त ये इनसे ऊपर होते हैं दोस्तों, और इनको एक दिशा निर्देश भी देते हैं कि भाई कहीं कोई गड़बड़ ना हो, पूरे राज्य सूचना आयुक्त का कार्य वगैरह सब कुछ ये लोग देखते हैं।
तो ये तो उसमें सेक्शन 4 में बताया गया है। अब जो इसकी सेक्शन 5 है, अब इसमें क्या बताया गया है ज़रा इसको भी दोस्तों सुन लीजिए। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला जनजीव में पर्याप्त व्यक्ति होंगे। दोस्तों, जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे किसी भी राज्य के या फिर किसी भी मतलब या फिर केंद्रीय सूचना आयोग के, या फिर आप ले लीजिए उत्तराखंड के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मतलब पूरे भारत में किसी भी स्टेट के जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, वो दोस्तों उनकी क्या जो है बोलते हैं उसको, क्या उनकी मतलब वरीयता होगी, तो उसके बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है। और वो क्या है दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त यानी कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो अन्य सूचना आयुक्त है जो नियुक्त होंगे, वे दोस्तों बड़े ही कहना चाहिए कि थोड़ा समझदार हो, ज्ञानी हो, अनुभवी हो। और इसमें क्या इसका क्राइटेरिया बताया गया है दोस्तों, विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला जनजीव। इन सभी चीज़ों का दोस्तों ज्ञान और अनुभव रखने वाला जीव, मतलब दोस्तों जीव माने आप, जीव माने मैं, जीव माने दोस्तों व्यक्ति, ठीक है। जीव माने जीव को आप समझते ही हो दोस्तों, जीव में व्यक्ति भी है, चींटी भी है, सभी लोग हैं, मतलब जनजीव होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को जो है मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाएगा जो इन सभी चीज़ों का जो है अनुभव रखता हो, इनका ज्ञान रखता हो, शासन प्रशासन में रहा हो, उसका व्यापक ज्ञान हो, पत्रकारिता का व्यापक ज्ञान हो, समाज सेवा के बारे में पता हो दोस्तों, प्रौद्योगिकी के बारे में पता हो, इनका प्रख्यात व्यक्ति होंगे, अनुभव रखने वाले दोस्तों, अनुभव हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, दुनियादारी इनकी देखी होती है। आपने देखा होगा, आप किसी भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में गए होंगे तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि वहाँ पर जो सूचना आयुक्त बैठते हैं वो थोड़ा उम्रदराज होते हैं, और इसलिए होते हैं दोस्तों कि वो तमाम चीज़ें देख कर आते हैं, समझ कर आते हैं, अनुभव को कर आते हैं, तो इसीलिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसकी सेक्शन 6 और 7 के बारे में। तो मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों आप लोग कर पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैंने आज अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया है और जल्दी आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।